हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम क्विक रिवीजन कर रहे थे प्रोबेबिलिटी का, जिसमें हमने कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब अगर आपके एग्जाम में कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएं तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो चलो हम समझते हैं कि सबसे पहले कार्ड में जो हमारे ताश के पत्ते होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं। तो पहले हमें ताश के पत्तों को समझना होगा, उसके बाद हम उनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आपको ये कार्ड्स दिख ही रहे होंगे, तो कितने कार्ड्स होते हैं? देयर आर 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, दे आर डिवाइडेड इन 4 सूट्स, जिन्हें 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से? स्पेड्स, ये वाले जो पान के पत्ते जैसा दिखता है उसे बोलते हैं स्पेड। दूसरा हार्ट, तीसरा डायमंड और चौथा क्लब। तो जिसमें स्पेड एंड क्लब दो क्या होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं। तो देखिए अब आपके सामने ताश के पत्ता, जो ये पान का पत्ता है वो भी पूरे ब्लैक कलर के हैं, और जो क्लब है वो भी सारे के सारे ब्लैक कलर में। अगर हम इन्हें देखें तो 13 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देयर आर 13 स्पेड्स एंड 13 क्लब्स। वैसे ही 13 डायमंड होते हैं एंड 13 हार्ट होते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि उन 52 कार्ड्स को 13 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है। ठीक है, ऐसे, जिसमें से 13 स्पेड्स होते हैं, 13 हार्ट होते हैं, 13 डायमंड होते हैं, 13 क्लब्स होते हैं। ठीक है, अब उसको और आगे से डिटेल्स में देखें तो हर एक सूट में जो भी ये 13 जो ये भागों में बांटा गया है, नॉट 4 पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें 13 कार्ड्स हैं। अगर हम उसमें देखेंगे तो एक क्या होता है? इक्का होता है, ये वाला जिसमें ए लिखा होता है उसे बोलते हैं इक्का बोलते हैं। और उसके बाद रेस्ट ऑफ देम में नंबरिंग रहती है 2 से 10 तक। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक नंबरिंग रहती है। फिर जो 3 कार्ड्स बचे उसमें से एक जैक होता है, एक क्वीन होता है और एक किंग होता है। ठीक है, ऐसे हर एक को डिवाइड किया गया है। तो जो जैक, क्वीन और किंग होते हैं इन्हें हम बोलते हैं फेस कार्ड। किंग, क्वीन एंड जैक आर फेस कार्ड्स। उसे हम क्या कहते हैं? फेस कार्ड कहते हैं। तो टोटल कितने फेस कार्ड हो गए? 3 आपके स्पेड्स में हो गए, 3 डायमंड में हो गए, 3 आपके हार्ट में हो गए एंड 3 आपके क्लब्स में हो गए। तो टोटल कितने फेस कार्ड हो गए? 12 फेस कार्ड हो गए। 3 into 4 तो 12 फेस कार्ड। तो कितने फेस कार्ड होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है, और इक्का कितने होते हैं? एस कितने होते हैं? तो देखो हर एक में एक एक होता है। एक स्पेड में होता है, एक ऐसे, एक डायमंड में, एक हार्ट में और एक क्लब में। तो टोटल इक्का कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो आपको इस तरीके से पूरे लर्न कर लेने हैं। और 2 से लेके नंबरिंग रहती है 10 तक। ठीक है, हर एक में रेड में भी 2 से 10 रहते हैं और ब्लैक में भी नंबरिंग 2 से 10 तक रहती है। तो रेड आपके 26 कार्ड होते हैं एंड ब्लैक 26 होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें समझ के करना है। अब चलो इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ऑफ स्पेड्स। और स्पेड क्या है? जो पान के पत्ते को बोलते हैं स्पेड बोलते हैं। अब स्पेड में से 2 लिया गया है, तो 2 अगर हम 2 निकाल देंगे तो टोटल कितने कार्ड्स हैं? 52 कार्ड्स हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? अगर हम प्रोबेबिलिटी लिखने जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हैं? अगर हम इसे प्रॉपर स्टेप्स में सॉल्व करें तो कैसे करेंगे? चलो मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करके रखा है तो आपको बता देती हूँ। पहले क्वेश्चन क्या निकालना है हमें? देयर आर 52 कार्ड्स हमारे पास, तो टोटल 52 कार्ड्स है। स्पेड्स में जो हमारा स्पेड्स है उसका सेकेंड नंबर। तो स्पेड्स किस तरह का होता है? ब्लैक कार्ड होता है, पान के पत्ता ब्लैक कलर, उसमें से 2 नंबर हमें उठाना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है? 2 कितनी बार है? सिर्फ एक ही बार है ना, तो 1/52। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आपका जब भी एग्जाम्स में आएगा आपको इस तरह से सारे स्टेप्स लिखने हैं, फिर आंसर देना है। ठीक है, ओके, आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे फर्स्ट वाले का आंसर हो गया 1/52। ये आपका फर्स्ट वाला है। अब 1/52 क्यों? क्योंकि ये आपका 2 नंबर स्पेड्स में लिया गया है 2, और टोटल कितने कार्ड से? 52 है। देयर आर अ टोटल
आउटकम्स कितने हैं आपके 52 में से आपको क्या लेना है 2 ऑफ स्पेड्स। तो 2 कितनी बार है, एक ही बार है, एक ही कार्ड है ना 2 नंबर का, तो 1/52। ऐसे ही जैक, अब जैक कितने होते हैं, जे से इंडिकेट मैंने अभी बताया था कितने जैक हैं यहाँ पे, अगर हम काउंट करें तो कितने हैं 1 2 3 4 4 जैक है ना। तो जैक और टोटल आउट ऑफ किस में 52 में से, तो 4/52। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/13। 4 से डिवाइड किया 52 को तो 1/13। अब थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला अ किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर। अब रेड कलर कितने हैं यहाँ पे, एक तो डायमंड है और दूसरा क्या है हार्ट है। अब इसमें से किंग तो हमें किंग देखना है, तो किंग कितने हैं यहाँ पे देखो, एक ये और एक ये, तो टोटल कितने किंग हो गए 2 हो गए आउट ऑफ 52। तो थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा 2/52। सो हमारा हो गया 1/26, ये थर्ड वाला। ऐसे ही फोर्थ वाला, फोर्थ वाले में अ कार्ड ऑफ डायमंड, डायमंड कितने होते हैं, कितने डायमंड है यहाँ पे, अगर हम डायमंड्स की बात करें तो हाउ मेनी डायमंड्स आर देयर, तो कितने हैं टोटल, ये वाला लाइन देखो डायमंड्स कितने हैं 13 है ना। तो क्या हो जाएगा 13/52। तो डायमंड के लिए 13/52 और इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4। ऐसे ही अगर हम क्या देखें फिफ्थ वाला, अब हम सॉल्व कर रहे हैं फिफ्थ। फिफ्थ में क्या है अ किंग और अ क्वीन। तो टोटल नंबर ऑफ किंग कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ किंग, टोटल नंबर ऑफ किंग कितने हैं, देखो किंग कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 है किंग। ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ क्वीन देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वीन वो भी कितने होंगे 4 होंगे। तो दोनों को अगर हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है फिफ्थ वाले में अ किंग और अ क्वीन, दोनों को मिला करके अ किंग और अ क्वीन, अ किंग और अ क्वीन। तो कितना हो जाएगा 4 + 4 8, 8/52, 8/52। इसका मतलब हमने 4 से डिवाइड किया, 4 2 जा 8 और 4 से इसको डिवाइड किया तो 13, तो 2/13 फिफ्थ का आंसर। ठीक है, ऐसे अब हम किसका सॉल्व करेंगे 6 का सॉल्व करेंगे। तो 6 में क्या हो जाएगा, 6 में क्या है आपका अ नॉन फेस कार्ड, फेस कार्ड नहीं होने चाहिए। तो टोटल कितने फेस कार्ड होते हैं 12 फेस कार्ड होते हैं। तो 12 हम क्या करेंगे 52 से माइनस कर देंगे। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे 12 होते हैं। टोटल फेस कार्ड 12। तो नॉन फेस कार्ड कितने हो गए, नॉन फेस कार्ड 50 - 12, सॉरी 52 - 12, यहाँ पे 50 क्यों लिखा, 52 होगा ना, टोटल कार्ड्स तो 52 है, 52 - 12 तो ये हो गया हमारा 40। तो अब हमें क्या निकालना है, इवेंट निकालना है ना कि नॉन फेस कार्ड, नॉन फेस कार्ड, नॉन फेस कार्ड। तो कितना हो गया 40/52। इसे और फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 4 से डिवाइड किया तो 10/13, तो 10/13 हमारा इसका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से अब हम कौन सा करेंगे 6 कर लिया 7। अब ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक फेस कार्ड टोटल कितने ब्लैक फेस कार्ड होते हैं, इसको तो हम डायरेक्टली यहीं पे कर लेते हैं। ब्लैक फेस कार्ड हमारा कितना है, ब्लैक कितने कलर होते हैं 26 होते हैं, तो 26/52। तो ये कितना हो जाएगा, हम डिवाइड करेंगे तो 2 से अब ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक कार्ड का निकाल दिया, नीचे वाले का निकाल दिया। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, ये आंसर है ब्लैक कार्ड का, ये वाला जो आंसर है ये ब्लैक कार्ड का। अब ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26 होते हैं, तो 26/52 तो कितना हो गया 1/2, ये हो गया। अब ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक फेस कार्ड का हमें निकालना है। तो ब्लैक फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल, तो फेस कार्ड हमारे पास 12 होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 12 फेस कार्ड है ना, ये जिसमें से आपका क्लब और स्पेड ये दोनों क्या होते हैं ब्लैक होते हैं। तो ब्लैक में फेस कार्ड कितने हो गए 3 ये और 3 ये, तो 6 हो गए।
ठीक है, तो 6/52, तो यहाँ पे हम 7th वाला सॉल्व कर लेते हैं इधर पे। 7th वाला, तो 7th वाले में ब्लैक फेस, P ऑफ ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक फेस कार्ड कितना हो गया 6/52, इसको और सिंप्लीफाई किया तो 3/26, ये हो गया, हमने 8 कर ही लिया। अ नॉन एस, इक्का नहीं होने चाहिए, ठीक है, अगर हम ये वाला देखें नेक्स्ट वाला 9th वाला, अ नॉन एस, इक्का नहीं होना चाहिए, तो अगर इक्का नहीं होगा तो हमारे पास टोटल कितने इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं, ठीक है, तो अगर हम टोटल 52 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 48 मिलेगा, तो आंसर क्या हो गया 48/52। 9th वाला हमारा P ऑफ नॉन एस, नॉन एस मतलब 52 - 4/52, तो 48/52, इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12/13 हो गया, क्योंकि हमें 4 जो इक्के हैं उनको माइनस कर देना है, इक्का नहीं चाहिए, तो ये हमने चारों को माइनस कर दिया 52 में से, तो बचा कितना 48/52, तो इसका आंसर है 48/52, और आंसर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है, इसलिए 12/13, और आपको सारे स्टेप्स लिखने हैं किस किस तरीके से, अभी जैसे मैंने समझाया था सेकेंड वाले क्वेश्चन को, यहाँ पे समझाया था ना, इस तरीके से सारी चीजें लिखनी है फिर आंसर देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10th वाला क्या है, 10th वाला अगर हम देखें, नॉन फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, नॉन फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, तो टोटल ब्लैक कलर कितने होते हैं, टोटल ब्लैक कलर अगर हम देखें तो कितने हैं 13 ये, तो टोटल 26 कलर हो गए, और ब्लैक कलर में फेस कार्ड कितने होते हैं 6 होते हैं ना, क्योंकि 3 इसके हो गए 3 इसके हो गए, तो कितना हो जाएगा 26 - 6/52, तो इसका आंसर हो गया 20/52। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 20/52 को फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 5/13, तो 5/13 हो गया इसका, ठीक है। फिर अब 9th वाला देखो, नाइदर स्पेड नॉर अ जैक, ना ही वो स्पेड हो ना ही वो जैक हो, नाइदर अ स्पेड नॉर अ जैक, तो स्पेड कितने होते हैं 13 स्पेड्स होते हैं, यहाँ पे देखो ये 13 स्पेड्स हैं, और उसमें सभी से जैक माइनस कर दो, तो 13 स्पेड्स में एक ऑलरेडी जैक है, अब बचे कितने रिमेनिंग जैक, 3 जैक बचे 13, ठीक है, तो 13 और 3 कितना होगा, उसको तो पहले ऐड करना पड़ेगा ना, टोटल 52 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमें ना ही स्पेड चाहिए ना ही जैक चाहिए, तो स्पेड हो गए 13 और जैक कितने हो गए 3, तो 13 और 3 कितने हो गए हमारे 16, तो टोटल हमें 16 माइनस करना है किससे 52 से, ठीक है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पे देखो आई एम गोइंग टू राइट हियर, इसको इरेज कर देते हैं ताकि यहाँ पे समझ में आ जाए, ये वाला पार्ट तो हो ही गया फर्स्ट वाला। हाँ, अब देखो यहाँ पे नाइदर स्पेड नॉर अ जैक, तो नंबर ऑफ स्पेड्स कितने हो गए 13, ऐसे ही नंबर ऑफ जैक कितने हो गए 4, ठीक है, टोटल 4, लेकिन हमें तो ऑलरेडी एक स्पेड में इंक्लूडेड है, तो क्या करेंगे 52 - 13 + 3, 13 + 3 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 52 में से 16 गया तो कितना हो जाएगा 36, सो P ऑफ E कितना हो जाएगा 36/52, तो हमारा आंसर हो गया 4 से डिवाइड किया यहाँ पे 9/13, तो इस तरीके से हमें सिंप्लीफाई करना था, ठीक है, तो अगर आपको सारे कार्ड्स के बारे में पता है तो आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ओके। चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो 5 कार्ड्स लिया गया है, कौन कौन से 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड, डायमंड से 5 कार्ड लिए गए हैं, तो डायमंड यहाँ पे हमारा कौन सा है, अगर हम डायमंड की बात करें तो ये है हमारा डायमंड, ये वाली लाइन डायमंड है, इसमें से हमने कौन कौन सा लिया है, एक तो 10 ये वाला लिया है, ठीक है, और कौन सा लिया है क्वीन जैक
जैक, क्वीन, किंग, तो ये मतलब तीनों फेस कार्ड ले लिए, ये तीनों ले लिए, ठीक है। और क्या लिया है हमने, इक्का लिया है और एक ये लिया है, तो टोटल 5 कार्ड हो गए, ठीक है। अगर मैं इसे दूसरे कलर से करूं तो हमने एक ये वाला कलर, ये हमने टोटल ये 5 कार्ड ले लिए, ठीक है। अब उसी में से हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, 52 में से 5 कार्ड्स का ही निकालना है, तो हमारा बेस टोटल क्या होगा, 5 होगा। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो किस तरीके से लिखेंगे हम यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास कितने, 5 हैं, तो हमारा टोटल आउटकम्स 5 होगा। तो फर्स्ट क्या है हमारा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। क्वीन, अब इन 5 कार्ड में कितने क्वीन है, एक ही क्वीन है ना, तो गेटिंग क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/5। ये आंसर है हमारा फर्स्ट वाले का। अब सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाले में क्या है, if the queen is drawn and put aside, what is the probability that the second card pick up is an ace and second में उसी में second part है a queen। तो देखो जो हमने queen कार्ड निकाला उसको हमने निकाल के बाहर ही रख लिया, तो यहाँ पे पहले ही ये बोल दिया गया है, क्या बोला गया है, when the queen is drawn, जब हमने queen को बाहर निकाला, and put असाइड, हमने बाहर उसको रख दिया, तो हमारे पास कितने बचे, द टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स कितने हो गए, 4 हो गए। तो हमें क्या निकालना है, ए क्या है, एस चाहिए, इक्का चाहिए, तो पी ऑफ गेटिंग एन एस। तो अब इसमें से इक्का कितना है, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने कौन कौन सा निकाला था कार्ड, इक्का, 10th वाला, जैक, क्वीन, तो इक्का सिर्फ एक ही है ना, तो 1/52। और बी क्या है हमारा, गेटिंग क्वीन, सेकेंड वाला क्या चाहिए हमें, देखो क्वीन निकालना है ना, गेटिंग, अब देखो हमने क्वीन तो ऑलरेडी निकाल लिया, तो अब क्या इसमें क्वीन बची है, क्वीन तो हमने निकाल के बाहर रख दिया ना, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमने क्वीन तो बाहर निकाल के रख दिया, व्हेन द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड द टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स, तो हमारे पास 4 बचे। यहाँ पे 52 क्यों लिखा, ये 52 थोड़ी है, यहाँ पे 1/4 हैगा ना पहले वाले में, क्योंकि अब तो हमारे पास टोटल नंबर 4 है ना, यहाँ पे 52 लिख दिया था, क्योंकि हमें तो 5 कार्ड से अब एक माइनस हो गया, 4 बचे, तो यहाँ पे 4 लिखना है, 1/4। अब गेटिंग क्वीन आपने क्या करा, पहले ही बाहर निकाल लिया, तो बचा कितना, क्वीन है क्या, नहीं है, तो 0/4, तो क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी, 0 है। तो इस तरीके से हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a die is thrown twice, what is the probability that 5 will not come up either time, and second में क्या है, 5 will come up at least once। तो जब आप एक डाई को थ्रो करोगे, यहाँ पे आपको डाई दिख ही रही होगी, जब आप उसे थ्रो करोगे ट्वाइस से, ठीक है, तो आप एक बार में 2 बार थ्रो कर रहे हो, तो पहली बार में 1 आया, दूसरी बार में 1 आ सकता है, तो 1/1 ये चांसेस होगा, फिर 1/2 हो सकता है, फिर 1/3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, 1/5 हो सकता है, 1/6 हो सकता है, ठीक है। अगर आपने या तो फिर आपका ये चांस हो सकता है कि पहले वाली डाई में 2 आया, दूसरे वाले में 1 आया, फिर 2/2 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, 2/4 ऐसे। तो इस तरह से आपको सारे आउटकम्स बना लेने हैं, तो ये सैंपल स्पेस आपको बना लेना है। तो ये सैंपल स्पेस टोटल कितने होंगे, 36 होंगे। अब आपको ये समझना है कि भाई 36 ही क्यों होंगे, तो मैंने आपको पिछली क्लास में कॉइन से रिलेटेड वाले क्वेश्चन में बताया था कि आपके पास जब कॉइन होता है तो कॉइन के कितने फेस होते हैं, 2 फेस होते हैं, तो 2, और हम कितने टाइम्स उससे रोल कर रहे हैं, कितनी बार उसे टॉस कर रहे हैं, अगर 2 टाइम्स कर रहे हैं तो 2 की पावर 2, अगर हम उस कॉइन को 3 टाइम्स कर रहे हैं तो 2 की पावर 3। वैसे ही डाइस में कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं, आप उसको कितनी टाइम्स रोल कर रहे हो, तो यहाँ पे डाइस थ्रोन ट्वाइस, 2 टाइम्स है ना, तो 6 का स्क्वायर, तो आपका क्या होगा, 36। तो यहाँ पे आपके 36 आउटकम्स बनेंगे। क्लियर है, आ रही है बात समझ में, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, तो आपके टोटल कितने आउटकम्स बनेंगे, 36 बनेंगे। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है,
5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए। तो जितने भी जहाँ जहाँ पे 5 है ना उनको हटा दो। तो कहाँ कहाँ पे 5 है, अगर हम यहाँ पे देखें तो किधर किधर पे 5 आ रहा है, देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6, और कहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे। तो टोटल कितने होंगे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 टाइम्स आ रहा है ना। तो अब इसका हम कैसे लिखेंगे, P 5 विल नॉट कम। तो कितना हो जाएगा, 11/36 फर्स्ट का। ऐसे ही सेकंड का देखो, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, तो 5 एक बार तो आना चाहिए, तो उसका भी कितना होगा, 11 ही होगा। क्यों देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे 5 है, जितने भी 5 वाले हैं सबको काउंट करो तो कितनी बार है, 11 टाइम्स है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, सेम होगा, 5 विल कम एटलीस्ट वंस। तो ये भी हो गया 11/36। तो इसमें दोनों का आंसर सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सिंप्लीफाई करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या है, 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट डाउन all the possible outcomes, what is the probability that the sum of the two numbers appearing on the टॉप ऑफ द डाइस इज 8 13। तो देखो एक तो ब्लू कलर का डाइस है और एक क्या है, ग्रे कलर का डाइस है, ठीक है। एक बार में थ्रो करते हैं एट अ सेम टाइम। तो पहले हमें से इसका टोटल आउटकम्स बनाना है, तो हमें ये टेबल बनानी पड़ेगी। ये मैंने यहाँ पे पहले से बना रखा है, आपको बनानी पड़ेगी। तो पहली डाइस में 1 आया, दूसरी डाइस का भी 1 1, फिर 1 2 1 3 1 4। अभी मैंने अभी ही बताया कि इसमें टोटल कितने आउटकम्स बनेंगे, 36 बनेंगे, ठीक है। पॉसिबल जितने भी हैं, तो 36 है ना, 36 से कम ना 36 से ज़्यादा, टोटल क्या होंगे, 36 पॉसिबल ये बनेंगे सैंपल स्पिन, ठीक है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट वाला। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम 8 होना चाहिए। सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 8 वाले कौन कौन से हैं, देखो कहाँ कहाँ पे 8 वाला, जितने भी होंगे हमें सब 8 का लिखना है। तो पहला अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पे मैक्सिमम 6 और 1 7 होता है, यहाँ पे क्या होता है 6 और 2 8 होता है, तो 2 और 6 2 6। दूसरा क्या हो सकता है, 2 6 के बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 5 3 5, फिर क्या हो सकता है 4 4 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है 5 3 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है 6 2 हो सकता है। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे, काउंट करें 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर क्या होगा, P ऑफ गेटिंग सम 8। तो 5/36 ये फर्स्ट वाले का। सेकेंड वाले का P ऑफ गेटिंग क्या है, गेटिंग सम 13। तो मैक्सिमम सम 13 कहाँ पे होगा, मैक्सिमम तो यहाँ पे 6 और 6 12 होगा, 13 तो कहीं पे आएगा ही नहीं। तो ये क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कहीं पे 13 आ ही नहीं रहा है, तो 0/36 0 ही होगा, ठीक है। अब थर्ड वाला, थर्ड में क्या है हमारा, लेस देन और इक्वल टू 12। सम जो है 12 और 12 से कम होना चाहिए, 12 और 12 से कम। तो देखो दोनों का सम 1 और 1 2 होता है, 12 से कम है 1 2 3, ऐसे सारे इंक्लूडेड हो जाएंगे ना, क्योंकि मैक्सिमम तो 6 6 और 12 है, 12 या तो 12 से कम हो, तो इसमें टोटल सभी इंक्लूडेड हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, P ऑफ गेटिंग सम लेस देन और इक्वल टू 12। तो कितना हो जाएगा 36/36, जो कि होगा 1। तो इस तरीके से हमें सिंप्लीफाई करना था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सविता एंड हामिदा आर फ्रेंड्स, दोनों दोस्त हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज। हमें क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन बोला है कि ऐसे क्या चांसेस है कि दोनों के डिफरेंट बर्थडेज हो।
या तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, द सेम बर्थडे, या तो दोनों का सेम बर्थडे हो, तो देयर आर 2 क्वेश्चन। और इसमें बोला इग्नोरिंग अ लीप ईयर, लीप ईयर नहीं है वो साल, तो लीप ईयर होता तो 366 डेज होते, अगर लीप ईयर नहीं है तो 365 डेज होंगे। तो नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, 365 डेज इन द ईयर। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी ऑफ getting different birthday, different birthday, बर्थडे, तो डिफरेंट बर्थडे, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट बर्थडे होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर एक फ्रेंड का 10th नवंबर को बर्थडे है तो दूसरे नंबर कुछ और होगा, तो सिर्फ एक डेट होगी जो दो अलग होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 365 माइनस 1 अपॉन 365, तो ये कितना हो गया, 364 बाई 365 ये। अब दूसरा क्या है, पी गेटिंग द सेम बर्थडे, गेटिंग सेम बर्थडे, तो सेम बर्थडे दोनों का, जैसे 10th नवंबर को ही है दोनों का बर्थडे, तो 10th नवंबर एक ही डेट हो गई ना दोनों के लिए, तो 1/365, तो इस तरीके से हमें करना है, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, P ऑफ E इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ E कॉम्प्लीमेंट, तो 1 माइनस हमारा 364/365 आया था ना नॉट का, तो अगर हम दोनों को सिंप्लीफाई करें तो 365 माइनस 364 डिवाइडेड बाई 365, तो ये क्या आएगा, 1/365, तो देखो वही आंसर आ रहा है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इट इज अ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 बच्चों का ग्रुप है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, जो 2 बच्चे उनका बर्थडे सेम डेट पे नहीं है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, कोई 2 स्टूडेंट्स हैं जिनका सेम बर्थडे नहीं है, तो अब इन दोनों का सेम बर्थडे हो सकता है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, अब दोनों की साथ में क्या चांसेस है, तो देखो इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहले लिखेंगे हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी that 2 students are not having same birthday, कितना दिया हुआ है हमारे पास, P और E कॉम्प्लीमेंट, नॉट लगा है इसलिए हमने इसको E कॉम्प्लीमेंट लिखा, तो 0 माइनस 992, 0 माइनस नहीं 0 डेसिमल 0.992, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हैविंग द सेम बर्थडे प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी दैट 2 students are having सेम बर्थडे, तो सेम बर्थडे का क्या हो जाएगा, P ऑफ E इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ E कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे 1 माइनस 0.992, इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.008, तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हमें सिंप्लीफाई करना था, ठीक है। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट्री इसका कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, ठीक है, तो हम ये वाला यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है।
चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। हमारे पास टोटल 20 बल्ब्स हैं जिसमें से 4 डिफेक्टिव है। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, उन 20 में से एक बल्ब निकाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव? तो क्या चांसेस है कि वो बल्ब डिफेक्टिव होगा? तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे टोटल हमारे पास दिया हुआ है, टोटल बल्ब्स कितने हैं? 20 हैं। तो फर्स्ट वाला देखो, हमें क्या चाहिए? गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब। तो डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? 4 हैं आउट ऑफ 20, तो 4/20, तो 1/5 इसका आंसर है। जितने भी डिफेक्टिव है उन्हें ऊपर रख दो, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 20 है, 20 बल्ब्स है ना, तो उन चारों में से कोई भी हो सकता है, तो हम तो 4/20 लिखेंगे ना। इस तरीके से हम निकालते हैं ना, फॉर्मूला तो याद है ना, P ऑफ E कैसे हम निकालते हैं? टोटल आउटकम्स नीचे लिखते हैं, और यहाँ पे जो भी हमें लाइकली, जो भी हमें चाहिए, तो टोटल कितने हैं फेवरेबल? 4 है, 4 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, तो 4/52। तो इस तरीके से हम करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकंड वाले में, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन, हमने इस बल्ब निकाल लिया फर्स्ट। अब उसमें केस क्या है? इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। वो डिफेक्टिव नहीं है और उसको रिप्लेस नहीं किया गया, उसे बाहर निकाल लिया गया। नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। अब जो रिमेनिंग बचे उसमें से एक बल्ब निकाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? अब जो रिमेनिंग है उसमें से क्या चांसेस है कि वो डिफेक्टिव नहीं है? तो पहले इसे देखो कि बल्ब जो निकाला गया वो डिफेक्टिव नहीं था, उसे रख लिया गया अलग। यहाँ पे देखा है ना, सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव नहीं था, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, उसे रिप्लेस नहीं किया गया। ठीक है, मतलब उसे बाहर निकाल लिया गया। तो टोटल हमारे पास कितने बल्ब थे? 20 बल्ब थे। अब उसमें से एक निकाला गया, उसमें से वो डिफेक्टिव नहीं था, तो टोटल कितने बचे? अब 19 बचे ना, उसको बाहर रख लिया गया। तो यहाँ पे रिमेनिंग टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं? रिमेनिंग टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हो गए? 19 हो गए। अब देखो यहाँ पे, इसमें नेक्स्ट लाइन क्या है? नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। अब उसमें से एक बल्ब को निकाला गया, जितने भी रिमेनिंग बचे 19 में से एक बल्ब निकाल लिया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? अब क्या चांसेस है कि उसमें से वो डिफेक्टिव नहीं है? तो देखो यहाँ पे रिमेनिंग total number of non defective bulbs, रिमेनिंग टोटल नंबर ऑफ ये नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स। तो देखो आपको तो पता ही है कि जिसमें से 4 डिफेक्टिव बल्ब थे, 4 डिफेक्टिव बल्ब थे ना, तो आपके पास 20 में से 4 गए 16, तो 16 तो आपके पास अच्छे बल्ब है ना, 16 तो आपके पास गुड कंडीशन वाले बल्ब हैं, तो 16। अब -1, अब उसमें से एक तो बल्ब निकल के पहले ही बाहर चला गया। अब यहाँ पे देखो, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट वाला इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। तो पहले वाले केस में क्या था? उसको रिप्लेस नहीं किया गया क्योंकि डिफेक्टिव नहीं था। तो 16 तो आपके पास थे ही कौन से? अच्छी वाली कंडीशन में, गुड कंडीशन में। उसमें से एक बल्ब और भी अच्छा था, तो उसको भी हमने बाहर निकाल लिया। तो 16 - 1 कितना हो गया? 16 - 1 15 हो गया। अब उसमें क्वेश्चन हमें निकालना है P, गेटिंग अ नॉट डिफेक्टिव बल्ब, नॉट डिफेक्टिव बल्ब। तो टोटल नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने? 15। ठीक है, टोटल। अब ये हमारे पास बचे ना टोटल। अब उसमें से सॉरी, यहाँ पे तो 19 होंगे ना, टोटल बल्ब हमें नीचे लिखना है ना, यहाँ पे ऊपर 15 लिखेंगे, यहाँ पे 19। गेटिंग अ नॉट डिफेक्टिव बल्ब, तो नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? 15/19 ऐसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। ध्यान दें, डिनोमिनेटर में 19, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने बचे? 19, क्योंकि एक बल्ब तो हमने निकाल लिया है पहले ही।
ठीक है, तो बच्चे कितने 20 बल्ब थे, 20 में से हमने एक बाहर निकाल के रख लिया जो कि वो अच्छी कंडीशन में था। पहले आप ये समझिए कि टोटल हमारे पास 20 बल्ब थे, जिसमें से एक बल्ब हमने निकाल के बाहर रख दिया, तो अब बच्चे हमारे पास 19। अब ये है कि उसमें से 4 पहले 20 बल्ब में से 4 हमारे पास क्या थे, खराब बल्ब थे, तो 16 हमारे पास अच्छे वाले बल्ब थे। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो हमने बल्ब बाहर निकाल के रखा वो भी अच्छा था, तो अब अच्छे बल्ब निकलने के चांसेस क्या है, तो अब कितने अच्छे बल्ब बचे, 15 बचे ना, तो 15/19 ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से सॉल्व करना था। ओके, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। अब यहाँ पे क्या है, अ बॉक्स कंटेन 19 डिस्क, एक बॉक्स में 19 डिस्क है, ठीक है, विच आर द नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, जिसमें 1 से लेकर 90 तक नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे बॉक्स दिख ही रहा होगा, उसमें इस तरीके से डिस्क डली हुई है, हर एक में नंबर लिखा है 1 2 ऐसे ही 13 25, मतलब 1 से लेके पूरा 90 तक लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो पहले आप ये समझो कि आपके पास टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितने हैं, तो पहले ये लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितने हैं, 90 है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, गेटिंग 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। अगर हम 2 डिजिट नंबर की बात करें तो आप स्टार्टिंग कहाँ से करते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 से स्टार्ट होता है, तो अगर आप 90 से कितना 9 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 81, क्योंकि 2 डिजिट नंबर 81 होंगे ना, रिमेनिंग 81/90, क्योंकि ये 1 से लेकर के 9 तक ये क्या है, 1 डिजिट है, इसके बाद जो है वो 2 डिजिट है, तो हमने 90 में से 1 डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 2 डिजिट बचा, तो 81/90, तो फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्या है, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं, 1 4 9 16 25 36, 90 तक लेके जाना है, 49 64 81, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे, P गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9/90, इसको और फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 1/10। ऐसे ही अब हम थर्ड वाला करेंगे, तो थर्ड वाले में क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 5, तो 5 से डिविजिबल वाले नंबर कौन कौन से हैं, 5 10 15 25 30 35 40 45 50 90 तक लेके जाना है, 55 60 65 70 75 80 85 और लास्ट 90, तो क्या हो गया, P ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाई 5, तो टोटल कितने नंबर है, काउंट करेंगे तो देयर आर 18 नंबर्स, तो 18/90, तो और फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 1/5, ये आंसर है। तो इस तरीके से हमें सिंप्लीफाई करना था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, इसका भी हमने क्विक रिवीजन कर लिया। अब आप लोग अच्छे से तैयारी करना, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ओके।